तो फिल्म की शुरुआत होती है लीना से, जो कि कई सालों बाद अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आ रही थी। उसे लगता था कि उसकी मॉम डैड उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जब वो घर पे पहुंचती है तो गेट किसी अनजान लेडी ने खोला। पता चला कि ये इसकी लीना की मॉम डॉरी की फ्रेंड थी। उसे लग रहा था कि उसके मॉम डैड उसका सरप्राइज देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन यहाँ पर तो उसके मॉम डैड खुश हुए ही नहीं। अगर थोड़ा सा खुश हुआ भी तो उसका भाई, जो कि बचपन से ही उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। अब अलीना की मॉम डोरी उससे पूछ ही लेती है, आखिर तुम यहाँ पे आई क्यों हो? लेकिन अलीना उसे कहती है कि मैं सोच रही थी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, मैं आप लोगों से मिलने आई थी। इसकी बात काटते हुए उसके डैड उसे कहते हैं कि जाओ तुम ऊपर जाके सो जाओ। अलीना जब ऊपर जाती है अपने रूम में तो वो देखती है कि उसके बेड पे पहले ही कोई सोया हुआ है। जब वो पास जाती है उसके देखने के लिए कि ये कौन है, जो भी सोया हुआ था उसके ऊपर हमला कर देता है। लीना भाग कर नीचे आती है और उन्हें बताती है कि मेरे कमरे में कोई चोर है। तभी लीना के कमरे से एक लड़की निकल के आती है जिसका नाम था नादिया। तभी लीना देखती है कि उसने मेरे कपड़े भी पहने हुए हैं। वो लीना के कमरे में ऐसी सो रही थी जैसे कि वो इसी फैमिली का मेंबर हो। यहाँ उसकी मॉम बताती है डॉरी अलीना को कि हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ये हमें मिली और हमने इसे अपनी बेटी बना लिया और ये हमारा काफी ज्यादा ख्याल रखती है और हमें हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इतना तो तुमने भी कभी हमसे प्यार नहीं किया होगा, तुम तो हमें छोड़कर चली गई थी, इसीलिए हमने इसको अपनी बेटी बना लिया। तब एलिना अपनी मॉम से कहती है कि इसको मेरे कमरे से निकालें क्योंकि मुझे सोना है। तभी इसकी मॉम डॉरी से कहती है कि ये कहीं नहीं जाएगी बल्कि वही सोई रहेगी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम ऊपर वाले कमरे में जाके सो सकती हो। तभी इसकी मॉम दोस्त डेबी आ जाती है और उसे कूल डाउन करती है और लेना को अपने साथ ले जाती है। ऊपर जाते हुए भी लेना उस लड़की को काफी ज्यादा घूर घूर कर देख रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस तो उस लड़की को दे रहे थे। जब वो ऊपर जाते हैं ये गैबी उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसके लिए खाना लाने के लिए लेना नीचे जाती है और वहां से होते हुए वो अपने मॉम डैड के कमरे के आगे से गुजरती है। तभी वो अपने डैड की बातें सुन रही होती है, जो कि उसकी मॉम डॉरी को कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसे कहो कि यहाँ से चली जाए। अलीना उसकी बातें सुन के अपने डैड की काफी ज्यादा हैरान होती है और अंदर से टूट जाती है कि उसके सगे पेरेंट्स उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। अब ये सारी बातें सुनकर लीना ऊपर आती है और गैबी को कहती है कि अब हम यहाँ पे एक और मिनट भी नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, या तो किसी होटल में स्टे करेंगे और या फिर अपनी आंटी के घर स्टे करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अलीना अपनी आंटी को कॉल करती है लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती हैं। अब ये लोग होटल का रूम बुक करने के लिए सोचते हैं। जब वहाँ पे कॉल करते हैं तो सारे होटल बंद थे। अब गैबी इसे काफी ज्यादा समझाती है और लीना को दोबारा से उसके पेरेंट्स के घर ले आती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लीना काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और वो सो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त मॉम की मदद कर रही है और हमें दिखाया जाता है कि नादिया उसकी बेटी को पकड़ कर वहाँ पे बालकनी में खड़ी हुई है। उसने अपनी बेटी को जल्दी से नादिया से ले लिया और दोबारा से वो अपने बेटे का फीडर बनाने के लिए नीचे जाती है और अपने मॉम डैड से लड़ने लगती है कि नादिया हमें ज़रूर कोई नुकसान पहुंचाएगी। मैं कहती हूँ कि यहाँ से इसको भगाएं वरना ज़रूर कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसके मॉम डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते, बल्कि ये देखकर एलिना हैरान हो जाती है कि इसके मॉम डैड ने नादिया के लिए गिफ्ट भी लिए हुए थे और उसे कैंडल्स हुए गिफ्ट कर रहे थे। जब वो अपने रूम में जाती है जहाँ पे आजकल नादिया रुकी हुई थी, वो उसने सबूत इकट्ठे करने लगती है अपने रूम में ताकि वो अपने मॉम डैड को समझा पाए कि नादिया अच्छी लड़की नहीं है और वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। उसे और तो कुछ नहीं मिलता लेकिन नादिया का आईडी कार्ड मिल जाता है। अब एलिना उसका आईडी कार्ड लेकर अपने मॉम डैड के पास जाती है और देखती है, कहती है कि देखिए आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, इस लड़की ने आप लोगों से अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, जबकि इसके आईडी कार्ड पे तो और नाम है और इसने अपना नाम नादिया बताया आप लोगों को। उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता है नादिया के बारे में, तुम कुछ नहीं जानती, इस वजह से तुम चुप हो जाओ। उसकी मॉम कहती है कि एक दिन बारिश हो रही थी तो वो भीगी हुई हमारे घर पे आई, उसने हमारे से मदद मांगी, उसने सिर्फ खाना मांगा हमसे और इसके बदले में वो हमारे घर का सारा काम करती है और हम सबका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है, तुम्हारे भाई सोल का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है। उसकी मॉम कहती है कि हम उसने और हमें क्या चाहिए, उसने हमें वो प्यार दिया जो कि तुम हमें नहीं दे सकती, तुम तो यहाँ से चली गई थी, इसीलिए हम उससे तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं और हमने उसे अपनी बेटी बना लिया। अब अलीना फैसला कर लेती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसका भाई सॉल उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि दे तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो उसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करता है। अलीना भी अब यहाँ पे रोने लग जाती है। उसके भाई कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। अब अलीना भी यहाँ पे क्रिसमस पार्टी के लिए रुक जाती है, लेकिन अलीना का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और विंडो से उसने देखा कि क्रिसमस पार्टी में उसके अंकल आंटी नहीं आए थे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा और लोग आए हुए थे जिनमें से ये किसी को
भी नहीं जानती थी। अब अलीना तो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके आंट अंकल भी ज़रूर आएँगे, लेकिन वो नहीं आते तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब वो नीचे जाने की कोशिश करती है तो उसका दरवाज़ा तो लॉक था, वो खुलता ही नहीं। अब अलीना अपनी खिड़की से छलांग लगा देती है नीचे, एकदम से नीचे जाती है तो सारे मेहमानों की टेंशन उसी पे आ जाती है। अब अलीना की मॉम डोरिया से कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी थी, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन अलीना ये ठान चुकी थी कि वो यहाँ से नहीं जाएगी और नादिया का सच सबके सामने लेकर ही आएगी। इतनी देर में अलीना को उसकी आंट की कॉल आ जाती है। जब उसे आंट को बताती है कि आप पार्टी पे नहीं आई, तो उसकी आंट ने उसे बताया कि तुम्हारी मॉम डोरी ने कहा था कि इस दफ़ा वो कोई पार्टी नहीं करेंगे, इसी वजह से वो नहीं आई। अलीना हैरान हो जाती है क्योंकि अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्टी चल रही थी और 2 लोग अगर और आ जाते तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ जाता। अलीना फ़ोन काट कर अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर सारे ही लोग एक न्यूक्लियस नाम के आदमी को फ़ॉलो कर रहे थे और उसकी बातों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। अब निकोलस सबको ड्रिंक देने के लिए कहता है। अब डोरी की फ्रेंड सबको निकोलस के कहने पर ड्रिंक देना शुरू कर देती है। निकोलस के कहने पर ये वहाँ पे डांस शुरू हो जाता है। अब लीना के डैड वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और सारे गेस्ट की अटेंशन अपनी तरफ कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी यहाँ पे आओ और गेस्ट से अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। तभी लीना खुश हो जाती है कि मेरे डैड ने पहली मर्तबा ही तई कुछ कहा तो सही मेरे बारे में। जब वो खड़ी होती है तो उसका डैड कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि नादिया को कहा है। अब यहाँ पे लीना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और सबको गुस्से में कहती है, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और सब देखिए मैं ही अपने माँ-बाप की बेटी हूँ और इन लोगों की बेटी मैं हूँ बल्कि नादिया नहीं। इसने पता नहीं मेरे माँ-बाप को कैसे मैनिपुलेट किया है और जो कि मेरे माँ-बाप किसी की बात मानते हैं बल्कि मेरी बात नहीं मानते। लीना यहीं पे नहीं रुकते बल्कि इसकी मॉम और डैड के न्यू फ्रेंड्स को भी बुरा भला कहती है, बल्कि न्यूक्लियस को भी बुरा भला कहती है। उसकी डैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। लीना अपने रूम में जाकर सो जाती है। उसके कमरे में गैबी और उसका बेटा भी था। खैर अब लीना तो सो गई थी। रात को लीना का बेटा काफ़ी ज़्यादा रोने लगा, उसे भूख लगी थी। लीना जब उसके लिए फीडर बनाने के लिए नीचे आती है तो वो देखती है कि पार्टी जो इतनी देर में कैसे ख़त्म हो गई, जो अभी तो पार्टी पीक में थी और अभी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। उसने अपने बेटे के लिए दूध बनाया और वो दूध लेकर वापस जाने लगी तो वो देखती है कि नादिया यहाँ पे आए हुए मेहमानों के पॉकेट्स में से कुछ चीज़ें चुरा रही है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और नादिया को पकड़ कर ऊपर खींच के लेके जाने लगती है। अपने माँ-बाप को तुम्हारी असलियत दिखा कर ही रहूँगी, जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझते हैं। जब अलीना अपने मॉम डैड को आवाज़ें लगा रही थी तो नादिया उसकी मिन्नतें करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो, तुम्हारे मॉम डैड मुझे मारना चाहते हैं, वो सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, वो मुझे मार देंगे, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। अब अलीना नीचे अपनी मॉम डैड के रूम में जाती है, वहाँ देखकर जाकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी, वहाँ पे ऐसे शो हो रहा था कि जैसे कि कोई रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा हो। जहाँ पे जितने भी लोग थे वो नादिया को ढूँढ रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, दोबारा से ऊपर भाग कर जाती है। अब अलीना ने नादिया को लिया और उसे लेकर कबर्ड में छुप गई। अब अलीना ने उसके मुँह पर हाथ भी रख दिया। नादिया ने उसे बताया कि मेरे ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, हालाँकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ये लोग सारा कुछ निकोलस के कहने पर ही कर रहे हैं, पर किसी की जान का खतरा था, तो इसी वजह से अलीना उसका साथ देना चाहती थी। वो नादिया से कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी जान किसी को भी लेने नहीं दूँगी। तभी उसको अपने बेटे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ से निकल कर अपने रूम में जाती है। जब वो रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ तो उसका बेटा था ही नहीं। वो पूरे घर में अपने बेटे को ढूँढती है लेकिन उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिलता। वो गार्डन में जाती है, वहाँ पे ढूँढने की कोशिश करती है लेकिन उसका बेटा उसे वहाँ भी नहीं मिलता। इससे पहले कि वो अपने बेटे को ढूँढ पाती, उसके सर पर किसी ने कुछ मार दिया और उसे बेहोश कर दिया। अब जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ वहाँ बंधे हुए हैं। सारे गेस्ट जो हैं वो उसके पास खड़े हुए हैं और निकोलस उसके पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो होने दो। वो कहता है कि हमें नादिया का पता बता दो। वो उसे बताता है कि हम एक कल्ट के मेंबर हैं और हम शैतान की पूजा करते हैं और मैं शैतान की पूजा करता हूँ और शैतान ही हमें ये सारे रिचुअल्स बताता है। वो कहता है कि शैतान ही हमें पावर देता है कुछ भी करने के लिए और हमें इजाज़त देता है कुछ भी करने के लिए, और आज हम शैतान की पावर से ही तुम्हारे भाई को ठीक करने वाले हैं। लेकिन उसे ठीक करने के लिए उसके लिए किसी की कुर्बानी देनी होगी, यानी कि तो वो उस इंसान को जिसको तुम्हारे माँ-बाप ने अडॉप्ट किया हो और तुमसे ज़्यादा प्यार किया हो। इसीलिए तुम्हारे माँ-बाप ने नादिया को अडॉप्ट किया और तुमसे ज़्यादा प्यार किया ताकि उसकी बलि देकर तुम्हारे भाई को सही करवाया जा सके।
अलीना उनसे कहती है कि आप लोग इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं, इंसान की बलि कैसे दे सकते हैं एक मासूम इंसान की। वो कहती है कि मैं आप लोगों को नादिया का पता कभी भी नहीं बताऊंगी। तब निकोलस उसे कहता है अगर तुमने हमें नादिया का पता ना बताया तो हम तुम्हारे बेटे की बलि दे देंगे जिसे तुमने अडॉप्ट किया है, और बलि तो इसकी भी आ सकती है। अलीना अब काफी ज्यादा मजबूर हो चुकी थी, वो अपने बेटे को बचाने के लिए नादिया का पता बता देती है। तब वो नादिया को खींच के नीचे ले आते हैं। अब अलीना की आंखों के सामने ही नादिया की बलि देकर उसका सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, जिसके बाद ये कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उसके भाई सोल को उसके खून से नहला देते हैं। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर एलिना बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब उसे काफी ज्यादा सदमा पहुंचा और वो इस बात से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया सुबह तो वो देखती है कि यहाँ पर कल वाले तो लोग थे ही नहीं, माहौल तो पूरा चेंज हो चुका था और अब उसकी आंटी भी यहाँ पे थी और काफी ज्यादा लोग सारे खुश थे। अब उसके पेरेंट्स भी उसके साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर कर रहे थे। फिर वो सोचने लगी कि शायद जो रात को मैंने देखा वो उसका ख्वाब होगा या उसकी ख़्यालात होंगे। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और उसे कुछ भी याद भी नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मेमोरी किसी ने रिमूव कर दी हो। अब उसके अंकल और उसका डैड जो है वो खाना बना रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रात को जो हुआ वो क्या था? वो गार्डन में भी आई लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वो दोबारा से अपने घर में जाती है तो वो देखती है कि उसका भाई सोलह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसे यकीन आ गया था कि जो रात को सब कुछ हुआ था वो हकीकत था, क्योंकि उसका भाई अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। अब वो भी अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है और इस बात को भूलने की कोशिश करती है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।